गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं एक कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। तो हमें ये पता करना है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, बट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ऐसा क्यों होता है जी? हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं। लिमिट्स में जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं तब ऐसा क्यों होता है, देखिए चलिए मैं आपको बताऊँ ये कंसेप्ट। देखिए, जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तब हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मानता हूँ मैं कोई फंक्शन है, मैंने मान ली इस पर टू पर बात करी, कोई पॉइंट टू ले लिया, एक्स इज इक्वल टू टू। जब मैं लिमिट की बात करूँगा तो मैं बात करूँगा कि लिमिट का मतलब क्या है, कि हम किस मतलब टू के करीब कितना पहुँच सकते हैं। मतलब इधर से अप्रोच कर सकते हैं, इधर से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब टू प्लस और टू माइनस की बात करूँगा, ना कि एक्स इज इक्वल टू टू पे उसकी बात करूँगा। इसलिए जब लिमिट डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, ना कि एट एक्स इज इक्वल टू टू के बराबर भी होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू टू। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए लिमिट के लिए। चलिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी हम लिमिट की बात करते तो आपने पढ़ा होगा कि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइंड, और सम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्या है? ये नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हमें नहीं पता कि उसका जो आंसर है वो क्या आएगा। एक्चुअली यही मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड का। तभी आपने देखा होगा कि वन की पावर इन्फिनिटी जो है वो भी नॉट डिफाइंड क्यों होता है, जबकि पता है हमें वन की पावर इन्फिनिटी अगर नॉर्मली हम करेंगे दैट इज़ वन। बट लिमिट्स की बात हो रही, जब भी लिमिट्स की बात होती है तो हमें नहीं पता ये वन जो है एक्चुअली वन नहीं है, ये वन पॉइंट समथिंग है। समझ रहे हैं आप? या फिर ये 0.99 समथिंग है जब हम RHL लिमिट की बात करते हैं, जब हम LHL लिमिट की बात करते हैं। इसलिए ये नॉट डिफाइंड आता है क्योंकि हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 0.9999 समथिंग आ सकता है, इसका आंसर 1.0111 मतलब वन के कितने क्लोज जा सकता है। इसलिए सिमिलरली जब हम इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर जो आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी इज डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉट डिफाइंड, इट इज़ अ डिफाइंड वैल्यू। तो हमें पता है इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा, कोई नंबर आएगा, जैसे 1+2+3 अप टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। हमें पता है इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो जब भी हम दो इन्फिनिटी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे सम नंबर तो पता है इसका आंसर इन्फिनिटी। बट जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बात होती है तब ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है। अब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमें नहीं पता ये नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी क्या मतलब इसमें कितने नंबर हैं क्या है। तो जब हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो इधर से तीन रिजल्ट्स पॉसिबल है। ये कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है, सम पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर आ सकता है, और ये ज़ीरो भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करने पर तीन रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है हमारा इसलिए नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, कि पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव आएगा कि ज़ीरो भी आ सकता है अगर ये दोनों नंबर बराबर हुए। ये तभी हम लिमिट्स में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब बहुत तभी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये लिमिट के लिए है, वरना वन की पावर इन्फिनिटी तो वन ही होगा ना, नॉर्मली तो वन ही होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी ज़ीरो ही होगा अगर ये वाला इन्फिनिटी इन्फिनिटी बराबर है।
बट लिमिट के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें।